क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपके दिमाग को कैसे खेल सकते हैं? कैसे कोई आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है, आपके फैसलों को प्रभावित कर सकता है और आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये कोई जादू नहीं बल्कि डार्क साइकोलॉजी है। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी पद्धति है जिसमें इंसान के दिमाग का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा आईना है जो इंसानी मन के अंधेरे पहलुओं को उजागर करता है, उन चालों और तकनीकों को दिखाता है जिनका इस्तेमाल करके लोग दूसरों को अपनी मर्जी से नचा सकते हैं। इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी के कुछ ऐसे खतरनाक सच जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। हम उन मनोवैज्ञानिक हथियारों का पर्दाफाश करेंगे जिनका इस्तेमाल करके लोग दूसरों को मैनिपुलेट, कंट्रोल और एक्सप्लॉइट करते हैं। तो तैयार रहिए क्योंकि ये सफर आपके नजरिए को बदल देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके होंठ, आपकी हर एक छोटी सी हरकत आपके बारे में बहुत कुछ बयां करती है? जी हाँ, हमारे चेहरे पर हर एक छोटा इशारा हमारी असली भावनाओं को बयां करता है, भले ही हम अपनी जुबान से कुछ और ही क्यों न कह रहे हों। ये होते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन, जो इतनी तेजी से होते हैं कि हम उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते। लेकिन डार्क साइकोलॉजिस्ट्स वो इन माइक्रो एक्सप्रेशन को पढ़ने में माहिर होते हैं। वो आपकी आंखों के हल्के से हिलने, होठों के मुड़ने, भौहों के सिकुड़ने से आपके मन की बात समझ लेते हैं। सोचिए, अगर कोई आपके हर एक इमोशन को PIH ले, तो क्या वो आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता? क्या वो आपके डर का इस्तेमाल करके आपको अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता? माइक्रो एक्सप्रेशन और माइंड रीडिंग ये डार्क साइकोलॉजी के खतरनाक हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल करके लोग आपके दिमाग से खेल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें, चौकन्ने रहें और सामने वाले की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई छोटी सी मदद मांगी गई हो और आपने उसे मना न कर पाया हो, और फिर बाद में वही इंसान आपसे एक और मदद मांगे, लेकिन इस बार मदद थोड़ी बड़ी हो और आप खुद को मना न कर पाने की वजह से फिर से हाँ कह दें? अगर ऐसा हुआ है तो आप फुट इन द डोर टेक्निक का शिकार बन चुके हैं। यह डार्क साइकोलॉजी की एक बेहद कारगर तकनीक है, जिसमें पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है ताकि बाद में एक बड़ी रिक्वेस्ट आसानी से मानी जा सके। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि जब आप किसी को एक बार मदद कर देते हैं तो आपके अंदर एक कमिटमेंट बन जाती है, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखने की इच्छा जागृत होती है, और इसी इच्छा का फायदा उठाकर डार्क साइकोलॉजिस्ट्स आपको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। खुद से सवाल करें कि क्या आप वाकई ये करना चाहते हैं या आप किसी के दबाव में आकर हाँ कह रहे हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बनती है, इसलिए अपने फैसले खुद लें, किसी और के बहकावे में आकर नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, या आपको अपनी ही बातों पर शक होने लगा है, या आपको लगता है कि आप पागल हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप गैसलाइटिंग का शिकार हो रहे हों। गैसलाइटिंग एक बेहद खतरनाक और धीमे जहर की तरह काम करने वाली मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिसमें किसी व्यक्ति को धीरे धीरे ऐसा महसूस कराया जाता है कि वह अपनी वास्तविकता और समझ में गलत है। यह मानसिक शोषण का एक भयानक रूप है जो पीड़ित को उसकी खुद की समझ और पहचान पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। गैसलाइटिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी खुद की आवाज पर भरोसा करना। अपनी भावनाओं और यादों को कमजोर न समझें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ गैसलाइटिंग कर रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हो और अपनी कहानी उनके साथ साझा करें। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा खुद को ही सबसे बेहतर, सबसे खास, सबसे समझदार मानता है, जो हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है, दूसरों की उपलब्धियों को कम करके आंकता है और कभी भी अपनी गलती नहीं मानता? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो। नार्सिसिस्ट के साथ रहना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि वे आपको कभी भी वो सम्मान और प्यार नहीं दे सकते जिसके आप हकदार हैं। वे आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेंगे और आपको अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को ऐसे रिश्तों से दूर रखें जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं। अपनी खुशी और सुकून को प्राथमिकता दें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी कद्र करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को कुछ करने से मना कर रहे हो और वो जिद करके वही काम करने लग जाए, या आप किसी को कोई काम करने के लिए कहें और वो उल्टा ही करने लगे? यह रिवर्स साइकोलॉजी का कमाल हो सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है कि आप किसी को ना कहकर उसे उस काम को करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह एक चालाक तरीका है किसी को अपनी मर्जी से काम करने के लिए प्रेरित करने का। रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल रिश्तों, बिजनेस और यहां तक कि राजनीति में भी किया जाता है। ये एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह उल्टा भी पड़ सकता है।
दोस्तों, डर एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देती है। यह हमारे दिमाग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेती है और हमें तर्कसंगत रूप से सोचने से रोक देती है। फियर कंडीशनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के मन में डर पैदा करके उसे नियंत्रित किया जाता है। यह डर किसी भी चीज का हो सकता है, युद्ध का, बीमारी का, गरीबी का, सामाजिक बहिष्कार का या फिर किसी अज्ञात खतरे का। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास हो रही घटनाओं को समझें, तर्कसंगत रूप से सोचें और किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा का शिकार होने से बचें। दोस्तों, मनोविज्ञान में कुछ ऐसे व्यक्तित्व लक्षणों का समूह होता है जिन्हें डार्क ट्राइड कहा जाता है। ये 3 लक्षण हैं: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। जिन लोगों में ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं वे अक्सर अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। वे क्रूर अपराधी, धोखेबाज और मैनिपुलेटिव नेता बनते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि डार्क ट्राइड वाले सभी लोग अपराधी बने, लेकिन यह सच है कि इन लक्षणों की वजह से वे रिश्तों, करियर और समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी बातों से आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं? आप उनकी बातों में ऐसे खो जाते हैं कि आपको बाहरी दुनिया का होश ही नहीं रहता। यह कोई जादू नहीं बल्कि हिप्नोटिक लैंग्वेज का कमाल है। हिप्नोटिक लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती है। इसमें खास तरह के शब्दों, वाक्यांशों और लहजे का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके अंदर अलग अलग भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को ट्रिगर करते हैं। हिप्नोटिक लैंग्वेज में कुछ सामान्य तकनीकों में शामिल है पेसिंग एंड लीडिंग। इसमें पहले सामने वाले की बातों को दोहराना, उनकी भावनाओं को समझना और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी बातों पर लाना शामिल है। एम्बेडेड कमांड्स, इसमें बातचीत के बीच में कुछ ऐसे शब्द या वाक्यांश डालना शामिल है जो सामने वाले के अवचेतन मन को कोई खास काम करने का निर्देश देते हैं। हिप्नोटिक लैंग्वेज एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस तकनीक के प्रति जागरूक रहें और किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से खुद को बचाएं। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी का ये सफर आपको इंसानी मन के अंधेरे कोनों से रूबरू कराता है, लेकिन इसका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप डार्क साइकोलॉजी से कैसे बचते हैं और आपने इस वीडियो से क्या सीखा।